Good afternoon, ladies and gentlemen. मेरा नाम विकास शाह है and I will be your host for the event. ये इवेंट आगे बढ़े और आज हम अपने स्पीकर से रूबरू हों, उससे पहले मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा हमारे ऑथर्स और गेस्ट का कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का हिस्सा बनकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया KLM 2022 में शामिल होने के लिए। The Koshan Literature Festival is brought to you by Perspective Culture Foundation and partnered by DFC Publication. 2020 में अपनी पहली किताब छापने के साथ ही DFC Publication ने अपने ऑथर्स के साथ एक निरंतर साझेदारी की शुरुआत कर दी थी और इस साझेदारी का एकमात्र लक्ष्य था BFC से जुड़े हर काबिल राइटर, ऑथर और कवि को वो सफलता दिलवाना जिसका वो हकदार है। आज की ये इवेंट जो है इसी दिशा में हमारा एक और प्रयास है। Yes, we are in publication business, but we are not for immediate profits. In fact, profits were never our field of intense interest. Contrary to what we specs might think, our success as a publication house is only directly proportional to the success of our author also. आपसे सच बोलूं तो हमारा मानना है कि अब तक का हमारा सफर सबसे कामयाब सफर रहा है। We are here to make a difference और यकीन मानिए, we are making our business count one book at a time. So enough about us today. It's not about BFC. Today is about you, the people who have made us everything we are. आज का इवेंट हम बात करेंगे आपसे आपकी किताबों के बारे में और आपसे जानने का प्रयास करेंगे उन पहलुओं को जो आपकी पुस्तक को पढ़ने योग्य बनाते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे तो मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे पहले ऑथर को, डॉक्टर हीरालाल सर जी को, जो पेशे से एक IAS अधिकारी हैं। करंटली ये सर्विंग कर रहे हैं AMD NHL UP APD UP SAS CS के प्रोफाइल पे। इन्होंने अपनी पुस्तक डायनेमिक्स DM की रचना की है और इसे 3 भाषाओं में लॉन्च किया है, हिंदी, गुजराती और इंग्लिश। तो मैं चाहूँगा प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम डॉक्टर हीरालाल सर। तो मैं कोई बात शुरू करूं। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और मैं इस कैंपस को नमस्कार करता हूं। आप लोग कह रहे होंगे कैंपस को, निर्जीव को क्यों नमस्कार कर रहे हैं? इसके पीछे कारण यह है कि मैं यहाँ पे पोस्टेड रहा हूँ और ये मेरा कभी घर द्वार कार्य क्षेत्र हुआ करता था। मैं यहाँ का सेक्रेटरी था तो मैं यहाँ बहुत बैठता था और मैं स्पेशल सेक्रेटरी कल्चर और स्पेशल सेक्रेटरी कल्चर भी रहा हूँ, तो मेरा कल्चर से एक अच्छा खासा जुड़ाव है और नाता है। देखिए, मुझे यहाँ जो बात करनी है वो एक किताब पे बात करनी है। मैं IAS अफसर हूँ उत्तर प्रदेश का, तो मैंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है डायनेमिक DM। डायनेमिक DM ये किताब है 180 पेज की, प्रभात प्रकाशन में छापा है और पहले तो 250 कीमत था, अभी 150 पे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे है। तो आप लोग DM तो 3 पोस्ट हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण है, PM CM और DM। आप लोग DM पे थोड़ा कम आवाज में बोल रहे हो, डरते हो क्या? मैं DM थोड़ी हूँ यहाँ। हमारे देश में 3 सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट है, PM CM और DM। और DM को लोग जानना चाहता है कि DM क्या है, क्या करता है और कैसे करता है। तो ये किताब बेसिकली उसी पे आधारित है, ये DM को के बारे में बताती है। इस किताब का पृष्ठभूमि कहाँ से आया? देखिए, मैं गांव का रहने में इसी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का रहने वाला हूँ, गांव का हूँ और मेरा गांव बहुत पिछड़ा था जब हम पैदा हुए। तो मैं गांव में कक्षा 8 तक पढ़ा हूँ, तो बहुत पिछड़ा, ना कोई बताने वाला ना कोई दिखाने वाला। क्या कक्षा बनियाई में मैंने पढ़ाई की है, 5-6 किलोमीटर जाता था, बहुत मुसीबत में पढ़ा और पढ़ता गया और आगे बढ़ता गया और ये IAS अफसर। बहुत कठिन दौर था, ठीक है ना। तो उस कठिन दौर से जब कोई चीज आदमी निकलता है ना तो उसे मजा भी आता है, कहते हैं ना, लेकिन इसको अच्छे आंच में पकाया गया है। तो कठिनाई आंच थी जिसमें मैं पक के निकला। जब वहां से निकला तो मैं पहले नौकरी शुरू की NTPC में। मैं करीब 1.25 साल वहाँ इंजीनियर रहा, फिर PCS में 2010 में मेरा प्रमोशन हो गया IAS में। और मैं जहाँ भी रहा अच्छा काम करने की कोशिश किया। क्यों?
जो मुसीबत मैंने अपने बचपने में देखी थी, क्या दुश्वारी होती है गांव वाले की, हमारे गांव में रहने वाले लोगों की या आम जनता की, जब मुझे पोस्ट मिली, जिसके लिए मैं इस सेवा में आया भी इसलिए था कि IAS और बनके मैं उन दुखों को दूर करूंगा, कम करूंगा। तो देखिए, मेरी एक फिलॉसफी है, आई डू द सेम थिंग डिफरेंटली। बस यही मेरी एक लाइन है कि मैं उस काम को नए तरीके से करता हूँ। अगर आप यही पूछेंगे तो ही अभी ये हमारे देखो सचिव साहब बैठे हुए हैं, मैं वही पूछ रहा था, मैंने वो शुरू किया था, ये किया था, वो क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। इस हाल को भी ठीक कराने पे हम लोग लगे थे। वही मैं भी अपने वो हमारे मिश्रा जी PS थे, वे तरुण राशि में पूछ रहा था कि क्या चला, क्या नहीं चला। मतलब यहाँ जो पोस्ट हो जाता है उसको कहते हैं पनिशमेंट की पोस्टिंग, लेकिन मैंने इसको भी इंजॉय किया बिकॉज दैट इज माई नेचर। क्या डू द सेम थिंग डिफरेंटली। तो मैं 2018 में मैं DM बना। कहाँ का? बांदा का। 2018 अगस्त में मैं बांदा का DM बना और करीब मैं वहाँ 1.5 साल रहा। फरवरी 20 में मेरा ट्रांसफर हुआ और वहाँ मैंने करीब 20 प्रयोग किए। कितने प्रयोग किए? 20। बांदा में पानी की बहुत समस्या है और मैंने जनता के सहयोग से 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ा दिया। मुझे कम से कम 10 अवार्ड मिले होंगे और इंडिया का कोई आदमी नहीं है जो पानी में काम करता हो जो मुझे न जानता हो। क्या, चाहे वो राजेंद्र सिंह हो, चाहे कोई हो, एवरीबॉडी नोज मी। चुनाव हुआ 2019 का, तो उसमें मैंने पोलिंग परसेंटेज 10.5% बढ़ाया और 25 अप्रैल 2019 को जब प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने मेरी खुल के तारीफ करी। अभी भी उसका वीडियो। इस तरह से मैंने 20-22 प्रयोग करे। नेकी की दीवार चलाई, मैं न्यूट्रिशन 49% था उसको दूर किया, इलेक्शन में 10.5% बढ़ाया, क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ाया, जेल को पूरे 72 जेल थी वहाँ रिफॉर्म करके नंबर 1। क्योंकि एक ही जेल में केवल आप लोग किसका सुनते हो? किरण बेदी जी का। मैं उनसे इंस्पायर्ड था कि अगर किरण बेदी कर सकती है तो ये DM तो नहीं कर सकता। बांदा के जेल को नंबर 1 किया रिफॉर्म करके, उसके रिसर्च पेपर भी आया। नेकी की दीवार चलाया। जैसे एक दिन का अधिकारी, एक दिन का वो मुख्यमंत्री सुना होगा ना, क्या नायक पिक्चर में, वैसे मैं एक दिन का DM बनाता था, एक दिन का अधिकारी बनाता था। जैसे मैंने 20-22 प्रयोग किए। ये सारे प्रयोग मैंने इसलिए लिखे। अब ये सारे काम करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा मांगो तो ये मिलेगा नहीं। जब ये मिलेगा नहीं तो काम होगा नहीं। तो मैंने कैसे कर लिया? मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा। मेरे 3 ट्रिक्स हैं जिंदगी के। जैसे एक ट्रिक तो बताया ना, क्या, डू द सेम थिंग डिफरेंटली, दैट्स मेक मी डिफरेंट, दैट्स मेक मी ऑड मैन आउट। तो मेरे 3 क्या, हम वो काम करते हैं जिसमें या तो पैसा लगे ना या कम लगे। हम जमीन पे बैठे करेंगे तो ना टेंट लगेगा, ना कुर्सी लगेगी, ना माइक लगेगी, ना नाटक नहीं, पैसा 0, बैठक तो हो गई ना। तो नो कास्ट लो कास्ट मेरा एक टेक्निक है। ऐसे चीजों को सिंप्लीफाई करता हूँ। दूसरे, जो भी कुछ उपलब्ध है उन्हीं को जो है इकट्ठा, कन्वर्जेंस पे मेरा विश्वास है। किसी से कह दिया तुम यार कुर्सी दे दो, तुम यार पानी पिला दो, तुम यार एक अपना दरी दे दो, कन्वर्जेंस। तीसरा, इन्वॉल्विंग ऑल द स्टेक होल्डर्स। तीसरा मेरा ट्रिक है कि जितने लोग हैं, जैसे मैं गांव में गया तो प्रधान भी भाग ले, कर्मचारी भी भाग ले, नेता भी भाग ले, और जो है वहाँ के लोग और अगल बगल के लोग हैं। ये नहीं खाली DM साहब और उनका कर्मचारी एक्टिव है और सब सो रहे हैं। अगर मैं गांव में बैठक करने गया हूँ वाटर पे, तो सबको इन्वॉल्व करना, इन्वॉल्विंग ऑल द स्टेक होल्डर्स सो दैट दे शुड टेक द। तो these 3 टेक्निक्स, नो कास्ट लो कास्ट, सेकंड इज कन्वर्जेंस एंड थर्ड इज इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर्स। ये तीनों टेक्निक से बिना पैसा मांगे मैंने 20-22 प्रयोग किए। नीति आयोग ने हमारी तारीफ की, प्रधानमंत्री ने तारीफ करी। और मैं ये कोई लफाजी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ज्यादा बोलते ज्यादा है, जानते हो ना, बोलते कम ज्यादा है, करते कम है। क्या, ये सब डेटा है, पब्लिक डेटा है। पानी अगर 1 मीटर 34 मीटर बढ़ा है तो ये पब्लिक डेटा है। चुनाव में 10.5% बढ़ा है तो पब्लिक डेटा है। क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ा है तो 18.5% का डेटा है। एवरीथिंग इज सपोर्टेड बाय द डेटा। ठीक है। तो अब ये किताब किसके लिए उपयोगी है, क्यों उपयोगी है, इस पर बात आती। देखिए, ये कहते हैं गवर्नेंस। ये जो गवर्नेंस शब्द है, गवर्नेंस को हम लोग चाहते हैं गुड गवर्नेंस में कन्वर्ट हो जाए, उसके सामने शब्द गुड लग जाए। तो ये कैसे होगा? ये कहाँ होता है?
एक तो भारत सरकार से सरकार करती है, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और तीसरा जो गवर्नेंस की जो सबसे छोटी इकाई है वो घर है, कि घर का अगर गवर्नेंस अच्छा हो जाएगा तो घर का इनकम, पूरे घर का इनकम बढ़ जाएगा, सब लोगों की खुशहाली बढ़ जाएगी, वो गांव में वो घर धनी हो जाएगा। मीनिंग देयर बाई ये गवर्नेंस पे आधारित किताब है। उसका टैगलाइन ही है सहयोग से सुशासन, सुशासन से समृद्धि, की मतलब घर का हर परिवार सहयोग करे। अगर हम जिले में हैं तो जिले का 20 लाख आबादी थी, मादा की सबको सहयोग करना, ये नहीं खाली डीएम नाचे और सब तमाशा देखे, नो नॉट पॉसिबल, एवरीबॉडी हैज टू डांस, मतलब सबका इन्वॉल्वमेंट। तो चूंकि घर में पानी की समस्या, घर में प्लास्टिक की समस्या, घर में जो समस्या मतलब भारत के गवर्नमेंट लेवल पे है, स्टेट के गवर्नमेंट लेवल पर वही समस्या घर कर दी। तो ये किताब सबके लिए उपयोगी है और ये ऑनलाइन उपलब्ध है 150 रुपये में, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे। अब मैं लास्टली एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये किताब का नाम डायनेमिक डीएम क्यों पड़ा, ये बड़ा अहम मुद्दा है। तो जब हम लोग इस किताब को लिखना शुरू किए तो लोगों ने कहा साहब आप इसको अगर डायनेमिक डीएम नाम रख दोगे तो लोग कहेंगे कि ये तो अपनी तारीफ में लिख लिए, क्या अपनी तारीफ में कि मैं तो डायनेमिक डीएम हूँ, इससे मेरा घमंड शो करेगा या अपनी तारीफ शो करेगा, जो कि ठीक नहीं है। तो ये जो किताब का नाम डायनेमिक डीएम पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है और इस कहानी को मैंने चैप्टर नंबर 3 में लिखा है। एक्चुअली हुआ क्या कि एक साल जब मेरा बांदा में पूरा हुआ तो वहाँ एक बुंदेलखंड न्यूज नाम का बहुत बड़ा पोर्टल है, तो उन्होंने 8 मिनट 8 सेकंड का एक वीडियो बनाया एक साल पूरा होने पर और उसका टाइटल रखा डायनेमिक डीएम। उस पोर्टल में जो न्यूज बनाई 8 मिनट 8 सेकंड का, उसका नाम रखा डायनेमिक डीएम। और उसमें मेरे जो अच्छे काम थे उसको उन्होंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे यहाँ ओल्ड एज हाउस था, ओल्ड एज हाउस के जितने भी वहाँ 60-70 लोग थे मैंने उन्हें अडॉप्ट कर रखा था। मैं उनके यहाँ जाता था और डीएम के बंगले को खाना खाने आते थे, जिसका कोई नहीं, उसका डीएम था बेटा, या ये न्यूज छपता था और मैं उनको तीर्थ यात्रा भेजता था, अपने घर पे खाना खिलाता था। वो मतलब चीज़ों को डिफरेंट अब हमें करना था, हमारे पास सब चीज़ है, खाना खिलाना भी हमारे लिए दिक्कत नहीं, तीर्थ यात्रा पर भी भेजना। जिसके बेटों ने जिनको छोड़ दिया नहीं पूछ रहे हैं, उनका बेटा डीएम, मैंने डिक्लेयर किया था आपका बेटा डीएम है, और उनको मैं व्यवहार देता था। तो ये जब सारी चीज़ों को उन्होंने छापा तो मैंने उस पोर्टल वाले से पूछा कि तुमने इसकी भैया ये टाइटल क्यों रखी डायनेमिक डीएम, तुमने नाम डायनेमिक डीएम, तो कहीं नाम डीएम है? मैंने कहा ये तो बात सही कह रहे हो, मैं डीएम तो था कि नहीं था। कहीं ना आप रातों दिन भागते रहते हो, कभी देखो तो 5 बैठक कर रहे हो तो यहाँ दिखते हो वहाँ दिखते हो, और हर पेपर में आज आपने ये किया, मतलब आप रातों दिन भागते रहते हो, समस्याओं के हल करने के लिए आप कभी रुकते ही नहीं हो, समस्या पीछे दौड़ते रहते हो, तो आप डायनेमिक हैं। हमने कहा ये भी तेरी बात सही है भाई, आपकी बात ये सही है। तो उसने कहा आप डीएम है और डायनेमिक है इसलिए हमने नाम रख दिया। अब वो डायनेमिक डीएम जब उछला वर्ड क्या था तो फैलने लगा, जो मुझसे नाराज थे तो चिढ़ाते भी तो है ना कि जा रहा डायनेमिक डीएम है क्या, तो कुछ जो नाराज थे उसमें गाने लगे, पेपर वाले फिर निकनेम, मतलब मेरा निकनेम ही डायनेमिक डीएम हो गया। और मैं आपको बता दूं मैं कभी कभी खाना नहीं खाता था, आप लोगों को लगता है कि डीएम बहुत आराम की कुर्सी है ये है, मैंने 2 बजे बैठक रख दी, 3 बजे बैठक रख दी, अगली बैठक से आने में ही रास्ते में 3:30 बज गए, आधा घंटा ऑलरेडी लेट है, मैं खाना नहीं खाता था, मेरे लिए टाइम नहीं था। तो ये जो इस किताब का नाम डायनेमिक डीएम पड़ा, ये किसने दिया, कहाँ से आया? ये वहाँ की जनता ने दिया। तो लोग कहा इसको डायनेमिक डीएम नाम रख, तो अगर मैं ना रखता तो ये अन्याय होता, इसीलिए मैंने ये सारे सबूत चैप्टर 3 नंबर में लगाए हैं कि ये डायनेमिक डीएम क्या है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, संज्ञा है, गिवन बाय द पब्लिक ऑफ द बांदा, इसलिए इसका नाम डायनेमिक डीएम है। और हिंदी वर्जन में इसकी 10,000 किताब बिक चुकी है अभी तक। इसका गुजराती वर्जन हम लोग पिछले महीने 8 तारीख को इसका इनागुरल अहमदाबाद में करके आए हैं और वो अभी जल्दी में शुरू हुआ है, और इसका इंग्लिश वर्जन 10-15 दिन में वो मार्केट में आ जाएगा। तो लोग इसको पसंद कर रहे हैं, क्यों? ये सामाजिक समस्याओं का समाधान करने वाली कुंजी है। पानी की समस्या कैसे हल होगी ये बताती है। प्लास्टिक हमारे जीवन में बहुत संकट बन के आएगा, तो हमने नारा दिया था, प्रोग्राम चलाया था, प्लास्टिक मुक्त बांदा, झोला युक्त बांदा। झोला बड़े बड़े लोगों से लेता था और गरीबों में सबको बांटता था कि आदत बदलो।
बर्तन के, मिट्टी के बर्तन के दुकान खुलवाए, पत्तल वालों को प्रमोट किया, रिप्लेसमेंट दिया। तो ये सारी चीज़ों के माध्यम से इसमें करीब सारे चीज सामाजिक जो समस्याएं हैं उसके समाधान कैसे सहज सरल तरीके से किया जाए जिसमें पैसे की जरूरत ना हो, ये है डायनेमिक डीएम। ये टेस्टेड ट्राइड एंड वेरीफाइड फार्मूला देता है, समाधान देता है। इसके पॉपुलैरिटी का ये कारण और है, अगर हमने कोई बात कही है इसमें सबूत दिए हैं, नहीं तो लफाजी हो जाएगी। एक समझते हो ना, फेंक दिया लंबा, खुद ही नहीं पकड़ पा रहे इतना लंबा फेंक दिया। इसमें कोई फेक नहीं है ना फेक है, इसमें जो भी बातें हमने कही है उसके सब सबूत, इसमें 150-200 सबूत लगे हैं। तो जब आदमी पढ़ता है कि अच्छा पानी 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ गया तो वहाँ रिपोर्ट लगी है अधिकारियों की। अगर हमने कहा हमने नाम ऐसे रखा तो मैंने उसका फोटो लगाया उस समय जो न्यूज चलाया था। तो ये मतलब फैक्ट बेस्ड किताब है और इसको सबको पढ़ना चाहिए, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, हमने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया है, आप लोग कोई नाराज तो नहीं हो गए? क्योंकि हम लोग बोलते ही रहते हैं, हमारा काम है ये बोलना, बताना, समझाना। तो थैंक यू। और मैं आपको बता दूं, लास्ट में 1 मिनट और लूँगा। हम लोग ये कहते हैं कि हम पढ़े और लिखे हैं। क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं, पढ़े लिखे कहते हैं। हाँ, अरे भाई जब आपने कुछ नहीं लिखा है तो पढ़े थोड़े लिखे कैसे हैं? अभी 4 महीना पहले मैं केवल पढ़ा था। क्या था? पढ़ा था, लिखा उखा नहीं था। जब ये किताब लिख दिया तब अब पूरा हुआ, मैं अब पढ़ा लिखा हूँ। समझ में आएगा? अगर आप पढ़ाई करोगे तो मैंने बीटेक किया, एमटेक किया, बाहर से मास्टर ऑफ पब्लिक, 1 साल अमेरिका से मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके आया, पीएचडी किया, अभी डिलीट कर रहा हूँ। मैं पढ़ा तो था, पढ़ा हूँ, लेकिन लिखा कब से हूँ? जब से किताब लिखा, उसके पहले नहीं था। अभी 4 महीने तक मैं केवल पढ़ा था। अगर कोई कहता मैं पढ़ा और लिखा हूँ तो झूठ बोल रहा है। तो मैं सबसे ये कहता हूँ सबको लिखना चाहिए। तो क्या लिखो? अरे अपने बारे में लिखो कि हम ऐसे पैदा हुए, 1/2 किलो के थे, 5 किलो के थे, अम्मा ने मारा, ये किया। व्हाटएवर इज इन योर लाइफ, राइट दैट। जो भी आपकी जिंदगी है उसी पे लिख दो। लिखने के मैटर थोड़ी है, अपने गांव पे लिख दो, जो आपका पैशन है वो लिख दो, अपनी जिंदगी पे लिख दो, लिखो। अभी आपकी डिग्री अधूरी है, आप केवल पढ़े हैं, लिखे नहीं है। तो मेरा आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि पढ़े और लिखे दोनों होने के लिए लिखना शुरू करिए और लिखिए, ठीक है? और मेरी किताब पढ़ के मुझे कमेंट भेजिएगा, ठीक है? सोशल मीडिया पे आई एम ऑन ऑल द सोशल मीडिया, चाहे वो ट्विटर हो, मेरे नाम से आप ढूंढोगे ना हीरालाल IAS, तो मैं हर सोशल मीडिया पर बहुत हूँ। क्या HEERA हीरा LAL IAS, आप अभी ढूंढेंगे तो मैं मिलूंगा ट्विटर पे, फेसबुक पे, मेरी साइट है, आई एम दैट वे वेरी सोशल, है ना? और मैं लोगों से कनेक्ट करता हूँ, लोगों की बात समझ जाए। मेरा ईगो लेवल 0 है। क्या IAS के पास ईगो ना हो तो IAS नहीं होता, मैं उसके विपरीत हूँ, मेरा कोई ईगो नहीं है। आई एम ए सिंपल मैन लाइक यू। थैंक यू।